सो हे गाइस, वेलकम बैक टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम अद्वैत है और आज हम लोग क्या देखने वाले भाई। तो आप टॉपिक देख के पढ़ के आ ही चुके हो कि हम आज क्या डिस्कस करने वाले भाई। हाउ टू पास इंजीनियरिंग केमिस्ट्री फॉर सेमेस्टर वन। तो चूंकि ये नया पोर्शन है और सारे पुराने पेपर्स अब इरेलेवेंट हो चुके हैं, तो आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि इस सब्जेक्ट को हमको पास कैसे करना है, स्कोर कैसे करना है एंड टॉप कैसे करना है। तीनों ही चीज डिस्कस करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जो पास होना चाहते हैं उनके लिए वीडियो है या जो टॉप करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो है। तीनों जो सेक्शंस है, तीनों के बारे में बात करेंगे। कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कौन सा मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे प्रिपेयर करना है, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम कवर करने वाले। तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो जैसे कि मैंने कहा, अभी हम वीडियो में तीन चीज कवर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि मॉड्यूल वाइज हर एक मॉड्यूल में कौन सा क्वेश्चंस पहले करना है, कौन सा क्वेश्चंस बाद में करना है, ठीक है। फिर सेकंड चीज हम क्या देखेंगे कि अब ये सब क्वेश्चंस तो समझ में आ गए, अब इसको प्रिपेयर कैसे करना है, कितना करना है और कहाँ से करना है। एंड थर्ड क्वेश्चन जो हम देखेंगे इस वीडियो में वो ये रहेगा कि अब सारे मॉड्यूल्स हैं मेरे पास, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बट कौन सा मॉड्यूल मैं पहले करूं ताकि मेरा पास होने का चांस और उसके बाद स्कोर करने का चांस बढ़ जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मॉड्यूल वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। सो सबसे पहले मॉड्यूल वन ले लेते हैं, फ्यूल्स एंड कंबशन। अब यहाँ पे एक और चीज नोट करने वाली है, क्योंकि आपका ये पहला इंजीनियरिंग एग्जाम है। तो जो भी मैं ये इंपॉर्टेंस आपको बताऊंगा, इसमें से आपको अपना इंपॉर्टेंस नहीं निकालना है। मतलब कि आप सोचोगे कि यार ये वाला मैं नहीं करूंगा तो चल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं जितने क्वेश्चंस बताऊंगा, अगर आप उसको फॉलो करोगे, उस स्टडी प्लान को अच्छे से फॉलो करोगे, तभी ही आपका पास होने का चांसेस और स्कोर करने का भी चांसेस बढ़ जाएगा, ठीक है। डिपेंड करता है आपका टारगेट क्या, आपका टारगेट पास होना है या आपका टारगेट स्कोर करना है, ठीक है। दोनों ही टारगेट्स के लिए जो मैं क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं उतना आपको मिनिमम करना ही है, क्योंकि अगर पेपर जरा भी इधर उधर हुआ तो सबसे पहले अपनी वाट नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल नंबर वन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन कर लेना है कि फ्यूल क्या होता है भाई, और गुड फ्यूल का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या होता है, ठीक है। ये कर लिया। उसके बाद पढ़ लेना है एनालिसिस ऑफ कोल। कोल का एनालिसिस कैसे करते हैं, उसमें एश परसेंटेज कैसे निकालते हैं, फिक्स्ड कार्बन परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मॉइस्चर कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें पढ़ लेनी है। जब आप वो ये थियोरी पढ़ लोगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि एलसीवी, एचसीवी, जीसीवी और एनसीवी कैसे निकालना है भाई। तो इसका न्यूमेरिकल सबका तीन तीन अपने को करना है डेफिनेटली। क्योंकि फ्यूल्स एंड कंबशन में सबसे प्यारी चीज क्या है पता है कि चूंकि ये कुछ एक डुलोंग्स फार्मूला पे पड़ता है, डुलोंग्स फार्मूला पढ़ लोगे, सीधा आपको वैल्यूज पुट अप करने हैं। तीन चार सॉल्व करोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि थोड़ा घुमा के अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको कैसे उसमें से गिवन वैल्यूज निकालने हैं, फॉर्मूला में लगाना, आंसर निकालना है। सो इससे क्या होगा, आपको ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। थियोरी एग्जाम में लिखने का भी टाइम लगता है अपने को बराबर। तो जितना आप न्यूमेरिकल्स करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। और इसके इजी भी है न्यूमेरिकल, सबसे बड़ी बात। सो प्रोक्सीमेट एनालिसिस करना है एंड फिर अल्टीमेट एनालिसिस, उसमें ये सारी चीजें पढ़ लेनी है। मॉइस्चर परसेंटेज, वोलेटाइल मैटर परसेंटेज, एश परसेंटेज, फिक्स कार्बन परसेंटेज। उसी तरह इसमें भाई कार्बन और हाइड्रोजन इन कोल, नाइट्रोजन इन कोल, सल्फर इन कोल का परसेंटेज अपने को निकाल लेना है। तो अब सवाल आ जाता है कि ये सबको पढ़ना कहाँ है से। तो आपको सिंपल से क्या करना है, मैं वो भी बता देता हूँ आपको। आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहां पे आपको एक लिंक मिलेगी जो कि आपको इस कोर्स पे सीधा लैंड करवाएगी, ठीक है। ये कोर्स क्या है भाई, ये कोर्स में आपको M1 P1 C1 मैकेनिक्स और P ट्रिपल ई, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके आपको क्या क्या मिल जाएंगे यहाँ पे भाई। वाइवा क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सारे वीडियोस मिल जाएंगे, एंड ऑल्सो आपको जो मैं ये इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ इसका सोल्यूशंस मिल जाएगा। अब सोल्यूशंस कैसे मिलेगा, अब इसको दो चीज में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले, अगर वो इंपॉर्टेंस का हमको लगता है कि ये कंसेप्चुअल है, इसका वीडियो होना जरूरी है, तो उसका आपको वीडियो मिल जाएगा। बट अगर कोई प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है, किसी टाइप का क्वेश्चन है और हमको लगता है इसको नोट्स में कवर करना चाहिए, तो वो आपको नोट्स में मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप इस कोर्स को एज अ होल रेफर करोगे, तो जो भी मैं इंपॉर्टेंस आपको बता पा रहा हूँ उसको आप अलाइन कर पाओगे, और जितना पढ़ना है उतना पढ़ के आप जा पाओगे। क्योंकि दिक्कत ये होती है कि आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बट उसको ढूंढते ढूंढते जमा करते करते कि कौन सा अच्छा है भाई, कौन सा बुरा है, कौन सा छोटा है, क्योंकि टाइम ही बहुत कम है। तो वो सब ना करने से अच्छा सिंपल सा ये कोर्स अपने को बाय करना, और ऐसा कोई बहुत महंगा भी कोर्स नहीं है। अगर आप नॉर्मल क्लासेस में 7-8 हज़ार रुपए पर सब्जेक्ट दोगे, दिस इज जस्ट लाइक 1.5K to 2K, है ना। तो उसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं, इसमें सारी चीजें आपको एक जगह पे मिल जाती हैं।
ठीक है। विद दैट सेड, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो फ्यूल्स में और क्या करना है, एक और न्यूमेरिकल पूछा जाता है जिसमें क्वांटिटी ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कंबशन पूछा जाता है। ठीक है, वो करना है। फिर इसमें थियरी टॉपिक्स है, फटाफट हो जाएंगे। क्या क्या पढ़ना है भाई, ऑक्टेन नंबर ऑफ पेट्रोल पढ़ना है, व्हाट इज नॉकिंग इन इंटरनल कंबशन इंजन पढ़ना है, एंटी नॉकिंग के एजेंट्स पढ़ने हैं, सीटेन नंबर ऑफ डीजल। और ये सबसे पहले आप क्या करना पता है, ऑक्टेन और सीटेन नंबर होता क्या है वो समझ लेना, और उसका एक डिफरेंस बिटवीन पढ़ लेना। वो पढ़ने के बाद आप ऑक्टेन नंबर ऑफ पेट्रोल पढ़ लेना, सीटेन नंबर ऑफ डीजल पढ़ लेना। क्योंकि डायरेक्ट पढ़ने जाओगे तो नहीं समझेगा, तो सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करो और फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन जो क्वेश्चन है वो खत्म करो। ठीक है, ये सब समझ में आ गया, मॉड्यूल वन हो गया अपना भाई। तो मॉड्यूल वन में से अपने को ये 12 क्वेश्चंस या 12 टॉपिक्स करने हैं। ठीक है, उसके बाद अपने को आना है मॉड्यूल टू पे। वो क्वेश्चंस इसलिए उसमें ज्यादा है फ्यूल्स में, क्योंकि सबसे ज्यादा जो वेटेज है पूरे केमिस्ट्री का वो उसी में ही है ना। सो उस मॉड्यूल को तो अपने को स्किप करना ही नहीं है, और अच्छा है कि मॉड्यूल नंबर वन है, तो थोड़ा बहुत तो अपन ने पढ़ ही लिया होगा, क्योंकि इंजीनियरिंग में शुरू में अपन सीरियस होते हैं, राइट। तो पहला मॉड्यूल थोड़ा बहुत तो अपने को आता ही होगा, तो वो अच्छी बात है। ठीक है, अब आ जाते हैं मॉड्यूल नंबर टू पे, दैट इज कोरोजन। इसमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले कि कोरोजन क्या होता है भाई। ठीक है, फिर आपको पूछा जाता है कि ड्राई करोजन या वेट करोजन बताओ। अब इसमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जो एकदम लास्ट मोमेंट पे पढ़ते हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्या हो जाती है, कि अगर मैं यहाँ पे लिखता ड्राई करोजन और पेपर में आता है एटमॉस्फेरिक करोजन, तो वो क्या बोलते हैं आगे, क्या आपने तो ड्राई करोजन बोला था, या एटमॉस्फेरिक करोजन तो आपने बताया नहीं था वीडियो में। तो जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो उसको ध्यान से पढ़ने से अच्छा, उसको और एक चीज अपने को ध्यान रखनी है, वो ये कि उसको और क्या बोलते हैं। जैसे ड्राई करोजन को हम एटमॉस्फेरिक करोजन भी बोलते हैं, वेट करोजन को हम इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन भी बोलते हैं, राइट। तो उसका चूंकि देखो अभी केमिस्ट्री बहुत सिंपल सब्जेक्ट है भाई, तो वो लोग पेपर को हार्ड कैसे बनाएंगे, थोड़ा घुमा के पूछेंगे, आपको ड्राई करोजन डायरेक्टली नहीं पूछेंगे। तो उसका मतलब ये नहीं है कि अपन कंफ्यूज हो जाए, अपने को पता होना चाहिए कि भाई एटमॉस्फेरिक करोजन बोला ड्यू टू ऑक्सीजन, मतलब वो ड्राई करोजन बात कर रहा है। ऑक्सीडेशन करोजन बोला तो भी अपने को पता होना चाहिए करोजन ड्यू टू ऑक्सीजन की बात हो रही है इधर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ड्राई करोजन में दो टॉपिक सब टॉपिक्स पढ़ने हैं, करोजन ड्यू टू ऑक्सीजन एंड करोजन ड्यू टू अदर गैसेस। ठीक है, उसके बाद आ जाता है वेट या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन। इसमें हाइड्रोजन टाइप और एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन पढ़ना है। फिर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल, अब इसी के टाइप्स पढ़ने हैं, तो गैल्वेनिक सेल, इंटरग्रेनुलर करोजन, स्ट्रेस करोजन, ये सारी चीजें पढ़नी है। अभी इसमें एक और टॉपिक है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट अगर पढ़ लोगे तो बहुत अच्छा है। सिंपल सा टॉपिक है, वो लोग ये पूछते हैं कि भाई गोल्ड प्लैटिनम सिल्वर ये जो हायर एलिमेंट्स है ये क्यों नहीं करोड़ होते। इसका एक सिंपल सा रीजनिंग है, वो भी एक बार देख लेना, कभी कभी पूछते हैं वो चीज भी। ठीक है, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो ऐसे 4-5 मार्क के लिए पूछ लेते हैं। ठीक है, फिर एक आता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ करोजन, ये पढ़ लिया आपने। उसके बाद आपको दो और टॉपिक्स करने हैं, दैट इज मेथड्स टू डिक्रीज द रेट ऑफ करोजन। अब यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ करोजन आ गया है। ठीक है, अभी तक हम करोजन के टाइप्स की बात कर रहे थे, अब हम क्या बात कर रहे हैं कि अब करोजन हो चुका है तो उसको रिड्यूस कैसे करना है या उसको प्रिवेंट कैसे करना है। तो कैथोडिक प्रोटेक्शन के मेथड्स कौन से पूछे जाते हैं हमेशा, उसमें से भी ये इम्प्रेस्ड करंट मेथड ज्यादा पूछते हैं, बट सैक्रिफिशियल एनोड भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों में से भी टाइम कम हो तो ये पहले पढ़ देना, इम्प्रेस्ड करंट वाला। ठीक है, एनोडिक प्रोटेक्शन मेथड भी पूछा जाता है। अब इसको कैसे पूछना है मैं बताता हूँ। आपको पूछेंगे कि यार डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स कौन से होते हैं टू डिक्रीज द रेट ऑफ करोजन, दोनों टाइप बताओ। तो आपको उसमें कैथोडिक भी बताना है और एनोडिक भी बताना है। और कैथोडिक में आप ये दो एक्सप्लेन कर सकते हो, और एनोडिक में उसका थियोरी लिख सकते हो। ठीक है, तो पढ़ना तो ये सब पड़ेगा। और सिंगुलरली आपको इम्प्रेस्ड करंट मेथड भी पूछ सकते हैं अलग से, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपन सिर्फ 2 लाइन पढ़ के गए इसका, है ना। थोड़ा बहुत इसके आगे पीछे का केमिकल रिएक्शन और ये सारी चीजें भी पढ़नी जरूरी है। हाँ, ये एक चीज मैं बताना भूल गया, कि जैसे कि करोजन ड्यू टू ऑक्सीजन पूछा है ना, तो इसमें दो चीज और पूछ सकते हैं, तो वो भी देखनी जरूरी है। वो है उसका डायग्राम और उसका एक सिंपल सा केमिकल रिएक्शन। ठीक है, वो तो बहुत इजी है, उतना तो रट्टा मार ही सकते हैं, वो करके चले जाने का। फिर और एक पूछा जाता है कि मेटालिक्स कोटिंग्स अगर मुझे करनी है तो कौन सी होती है भाई, तो भी उसमें भी दो होती है, कैथोडिक एनोडिक, टीनिंग और गैल्वेनाइजिंग। अब ये टीनिंग और गैल्वेनाइजिंग तो बहुत अच्छे से करना है भाई, ये तो इतना इजी टॉपिक है, और इतने बार पूछा जाता है कि इसमें तो आप सिंपली स्कोर कर सकते हो, है ना। व्हाट इज टीनिंग, व्हाट इज गैल्वेनाइजिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीनिंग एंड गैल्वेनाइजिंग। फिर इसको घुमा के पूछते हैं कि भाई कोटिंग बताओ ऑफ एस ए नॉन फेरस, ऐसा सारी चीजें।
कि मतलब भाई जिंक को फेरस पे लगाते हैं तो क्या होता है, टिन को फेरस पे लगाते हैं तो क्या होता है, कैसे करते हैं, उसको क्या बोलते हैं। तो ये सारी चीजें घुमा फिरा के आपके आती है, लेकिन मेटालिक कोटिंग्स के अंदर। ठीक है, तो करोजन में ये 7 टॉपिक्स करने ही करने हैं। ओके, फिर आ जाता है मॉड्यूल 3। अब आप बोलोगे अभी तक अपन 12 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन ऐसे देख रहे थे, अब हो गया ना छोटा छोटा मॉड्यूल्स। इसमें आपको सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस करने हैं। सबसे पहले फेज डायग्राम पढ़ना है पीबीएजी का, एंड कंडीशंस एट यूटेक्टिक पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर गिब्स का फेज रूल। अब इसमें जो रिड्यूस फेज रूल है वो भी पूछा जाता है, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो गिब्स फेज रूल तो डेफिनेटली करके जाओ, वरना अगर थोड़ा भी टाइम ज्यादा है या आपने कभी रिड्यूस फेज रूल पढ़ा है पहले, थोड़ा सा एक बार लास्ट में देख लेना। ठीक है, और वन कंपोनेंट सिस्टम इसमें पढ़ना है, तो मॉड्यूल 3 आपका डन हो जाएगा। मतलब मेन डन हो जाएगा, पूरा डन नहीं होगा। ठीक है, जितना अपने को पढ़ना है उतना हो जाएगा। फिर आ जाता है इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर्स, जिसमें क्या क्या पढ़ना है, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। ठीक है, अब इसको घुमा फिरा के कैसे भी पूछ सकते हैं, सिंगल भी पूछ सकते हैं कि थर्मोप्लास्टिक बताओ भाई, थर्मोसेटिंग बताओ, या दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ। कैसे भी पूछना है। अपना आइडियोलॉजी क्या है कि ये टॉपिक दिया है, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी थियरी है, रिएक्शंस है, डायग्राम्स है, जो भी चीजें कुछ भी हो वो पढ़ना है अपने को। ठीक है, और फिर मॉलिक्यूलर वेट का जो न्यूमेरिकल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मॉड्यूल 4 में आपका वापस न्यूमेरिकल आ जाता है, बट ये भी न्यूमेरिकल अगर आप नहीं करना चाहो तो जो मैंने फर्स्ट और सेकंड मॉड्यूल का पता है उसके न्यूमेरिकल्स तो डेफिनेटली करना है। ठीक है, फिर आपके पास टाइम उतना नहीं बचा तो आप सिर्फ थियोरी पे फोकस कर सकते हो, बट वो 2 मॉड्यूल्स के जो न्यूमेरिकल्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिफ्थ मॉड्यूल एकदम नया आया है, सो इसमें अभी एकदम से अपने को कोई पैटर्न नहीं पता, बट मेरे हिसाब से ये 2 क्वेश्चंस इसके पूछे जा सकते हैं, दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कंपोजिट्स और क्लासिफिकेशन ऑफ कंपोजिट्स, और जिस मैंने प्रायोरिटी में दिया है उसी में आपको पढ़ना है। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो दोनों पढ़ लो, नहीं है तो फर्स्ट वाला तो डेफिनेटली पढ़ लो। ठीक है, फिर आ जाता है फाइनल, जो कि अपना बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, दैट इज ग्रीन केमिस्ट्री। तो ग्रीन केमिस्ट्री में क्या क्या करना है भाई, सबसे पहले ग्रीन केमिस्ट्री क्या होती है और उसके सिग्निफिकेंस क्या है। फिर आप अगर देखोगे ना, तो जैसे कि मैंने बोला अगर आप ये कोर्स में जाओगे तो इसमें जब आप ग्रीन केमिस्ट्री के नोट्स में जाओगे, या जो इंपॉर्टेंस का सोल्यूशंस है या जो भी नोट्स है उसमें जाओगे, आपको ये सारे प्रिंसिपल्स मिलेंगे, है ना। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपको सिंपल से क्या करना है, मैंने जितना आईएमपी लिखा है ना, इतने तो डेफिनेटली कर लेना है। प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट, डिजाइन सेफर केमिकल्स एंड प्रोडक्ट, एनर्जी एफिशिएंसी, ये 3 तो डेफिनेटली करना है। बहुत सारे इसमें प्रिंसिपल्स होते हैं, बट ये 3 वाइडली यूज्ड वाइडली आस्क्ड होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया, मैंने इतना भी आपके लिए इजी कर दिया, इतने सारे भी नहीं पढ़ने आपको, है ना। और इन सबका आपको जो क्या बोलते हैं, इन सबका जो थियरी है वो यहीं पे, जो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का जो अपना सेक्शन है इस कोर्स के अंदर, उसमें दिया हुआ है प्रॉपर। सो आपको 10 जगह भटक के, दोस्त से नोट्स मांग के, टीचर से नोट्स मांग के, कहीं पे लिखा होगा रफ बुक में 4 सब्जेक्ट को एक ही बुक में बनाया होगा, वो सबसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल से ऐप डाउनलोड करो लास्ट मोमेंट ट्यूशन का, वो कोर्स बाय करो और पढ़ना स्टार्ट करो। ज्यादा टाइम है नहीं, ज्यादा टाइम वेस्ट करो ही मत। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर आ जाता है इसमें और कौन से 3 क्वेश्चन है। सबसे पहले है सिंथेसिस ऑफ कार्बराइल। अब बहुत सारे सिंथेसिस आ सकते हैं भाई, पूछे जा सकते हैं, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट सिंथेसिस ऑफ कार्बराइल है। ठीक है, तो वो पढ़ लेना है। फिर आपको न्यूमेरिकल ऑन एटम इकोनॉमी, ये पढ़ना है ग्रीन केमिस्ट्री में। फिर से मैं वही कहूंगा, अगर इसका न्यूमेरिकल स्किप करना चाहते हो चलेगा। ठीक है, अगर आप, लेकिन उसके बदले में आप थियोरी पढ़ रहे हो वो जरूरी होना चाहिए, बट अगर आप इसका न्यूमेरिकल स्किप कर रहे हो तो पहले 2 मॉड्यूल का न्यूमेरिकल स्किप नहीं होना चाहिए, कोई भी उसमें से, हाँ, अल्टीमेट प्रोक्सीमेट कोई भी एनालिसिस स्किप नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। फिर फिफ्थ क्या है, ग्रीन फ्यूल क्या होता है, बायोडीजल कैसे प्रिपेयर होता है, और फिर ट्रांस एस्टरिफिकेशन मेथड फॉर इट सिंथेसिस ऑफ बायोडीजल, मतलब बायोडीजल को अच्छे से पढ़ लेना है। सबसे पहले तो ग्रीन फ्यूल क्या होता है, फिर ग्रीन फ्यूल मतलब बायोडीजल, तो वो बोलते हैं कि बनता कैसे, ठीक है, वो पढ़ लिया। फिर इसका जो ये वाला मेथड है ना सिंथेसिस का, ये पढ़ लेना है। ठीक है, तो ये पूरा एक ही टॉपिक है, बस इसमें से तोड़ फोड़ के 3 4 क्वेश्चन आ सकते हैं घुमा फिरा के। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अपन ने क्या क्या देख लिया कि हर मॉड्यूल से क्या क्या पढ़ना है, मॉड्यूल 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। जैसे कि मैंने कोर्स बता दिया आपको, सिंपल सा ऐप डाउनलोड करो और कोर्स उठा के पढ़ना चालू करो। ठीक है, अब आ जाते हैं अपना वीडियो के थर्ड टारगेट पे, दैट इज द प्रायोरिटी। अब पढ़ना किस हिसाब से,
सो सबसे पहला जो प्रायोरिटी है वो अपना मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा वेटेज। इसको तो स्किप ही नहीं कर सकते अपन, है ना। तो फ्यूल्स एंड कंबशन, करोजन और फिर ग्रीन केमिस्ट्री, ये तीन तिगड़ी को पढ़ना जरूरी है अगर आपको केमिस्ट्री पास करना है तो। और इससे क्या पास क्या, अच्छा स्कोर भी कर डालोगे आप, है ना। अगर आप सोच रहे रहोगे, डर लग रहा रहेगा कि यार मैंने फिजिक्स और मैथ्स में बहुत टाइम डाल दिया, मेरे को केमिस्ट्री तो कुछ नहीं आता, 11 12 से भी केमिस्ट्री वीक है, मेरी भी केमिस्ट्री वीक थी पहले, है ना। बट अगर आप ये तीन मॉड्यूल्स प्रिपेयर कर लोगे ना, तो केमिस्ट्री का जो डर है ना वो निकल जाएगा, है ना। और फिर वो पास होने वाला टेंशन नहीं रह जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है, अगर अपन 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाए तो सिक्स मॉड्यूल का कभी टाइम ही नहीं आएगा, और उसमें क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना। सो हम क्या फॉलो करते हैं लास्ट मोमेंट में, कि हम ये करते हैं कि कौन सा मॉड्यूल पहले करना चाहिए, कौन सा मॉड्यूल बाद में करना चाहिए। अगर कोई मॉड्यूल किसी दूसरे मॉड्यूल पे डिपेंडेंट है तो वो अलग चीज है, बट केमिस्ट्री में तो ऐसा है नहीं, हर बार हम अलग बात कर रहे हैं, है ना। तो मॉड्यूल 1 2 एंड 6 अपना टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। फिर अपने को अलॉइस करना चाहिए, जो कि ऑल्सो इंपॉर्टेंट है, बट ये तीन से ज्यादा नहीं, है ना। फिर पॉलीमर्स, एंड देन फाइनली अगर टाइम बचे तो इंट्रोडक्शन टू कंपोजिट्स करना चाहिए। ठीक है, तो जिसको पास होना होगा वो ये तीन मॉड्यूल तो करके जाएगा, जिसको थोड़ा स्कोर करना होगा वो ये चार मॉड्यूल करके जाएगा, और जिसको बहुत ही अच्छा स्कोर करना होगा वो ये सारे करके जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो यही था अपना मॉड्यूल वाइज प्रायोरिटी। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंजीनियरिंग केमिस्ट्री को भाई पास कैसे करना है, स्कोर कैसे करना है, टॉप कैसे करना है। ठीक है, तो अगर आपकी ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं और वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को एक लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि लास्ट मोमेंट ट्यूशन से इंजीनियरिंग ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लाता रहता है, आपके सब्जेक्ट इंपॉर्टेंस के, आपके दूसरे इंजीनियरिंग लाइफ टॉपिक्स के, एंड बहुत सारे वीडियोस इस पे हम अपलोड करते रहते हैं। तो डू सब्सक्राइब। ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर मेन चैनल लास्ट मोमेंट ट्यूशंस, जिसपे आपको 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स दिख जाएंगे एज ऑफ टुडे। तो वो भी सब्सक्राइब कर लो, वहां पे भी हम बहुत सारे जेनेरिक टॉपिक्स पे बात करते हैं। तो डू सब्सक्राइब बोथ दी चैनल्स। ऑल्सो डिस्क्रिप्शन अगर आप चेकआउट करोगे तो वहां पे आपको एक कम्युनिटी की लिंक मिल जाएगी। तो ये हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी है विच इज कंप्लीटली फ्री। तो यहाँ पे आपको ज्वाइन करना है, आपके जैसे हजारों बच्चे हैं उधर ऑलरेडी, फर्स्ट ईयर के, आपके सीनियर्स, आपके जूनियर्स, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड है। तो यहाँ पे आपको मौका मिलता है दूसरे स्टूडेंट्स के साथ अपने आइडियाज शेयर करने का, अपने रिसोर्सेज शेयर करने का, एंड ऑल्सो हम हमारे साइड से बहुत सारे रिसोर्सेज वहाँ पे शेयर करते हैं, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो नए वीडियोस हम अपलोड करने वाले हैं उनका नोटिफिकेशन, या आपकी जो रिक्वेस्ट है उनको वहां पे हम समझते हैं, बहुत सारी चीजें वहां पे हम करते हैं। तो उसको ज्वाइन कर लो, उसके कोई पैसे नहीं है, बिल्कुल फ्री है। जैसा कि मैंने वीडियो में बताया कि जो वन स्टॉप कोर्स है आपके लिए फर्स्ट सेमेस्टर का, उसको भी एक बार चेकआउट कर लेना, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो एक बार जरूर देखना, क्योंकि वहां पे आपका फायदा ये होगा कि चूंकि टाइम कम है एंड पढ़ना बहुत कुछ है, तो वो सारी चीजें उस कोर्स में कवर्ड है एट अ वेरी मिनिमम प्राइस, है ना। क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी ऑफर है तो हमने इसका प्राइस बहुत ही मिनिमम रखा है। तो do check out and do buy that course. Thank you so much once again for watching this video. Have a nice day and all the best for your exams.